नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो चलते हैं पहली प्रश्न पर। पहला आपका प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे, जिनको भी पता होगा। चलिए इसका राइट आंसर हम देते हैं, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। तो बता दें, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है यहाँ पे घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर देना, चाहे प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना कह सकते हैं, कम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ावा देना कह सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दें, छत्तीसगढ़ है। ओके, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है प्रतिशत में यहाँ पे। ओके, अगर नंबर पूछेगा तो बिहार, लेकिन प्रतिशत में छत्तीसगढ़। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बता दें, इसका राइट आंसर आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में लगभग आपको बता दें 55% वहाँ से आ जाता है। ओके, 55 से भी प्लस आता है। अगला आपका यहाँ पे है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो बता दें, अमीरों की तुलना में गरीब जो है अपनी आय के बहुत मतलब कम हिस्सा को बचत कर पाते हैं, छोटे से हिस्सा को क्या करते हैं, बचत कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है। तो बता दें, हवाला आपका एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है यहाँ पे। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएंगे। अगला है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। देखिए, हार्ड करेंसी जो मार्केट में हम लोग चलाते हैं उसको हम हार्ड करेंसी बोलते हैं, बट इसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। जिसकी यहाँ पे आपूर्ति क्या है, यहाँ पे मांग की अपेक्षा कम होती है। ओके, अगला प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, मतलब मांग कम हो और जिसकी मतलब आपूर्ति अधिक हो। अगला प्रश्न है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे विधिग्राह्य मुद्रा यहाँ पे कहेंगे, जिसको विधि के द्वारा आप ग्रहण किए हैं और उसे आप कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कि आप मानिए आप बैंक से पैसा लिए हैं, आप नहीं बोल सकते कि हम पैसा नहीं लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे कानूनी मतलब आपको कागज़ बना कर दिया गया है पैसा। ओके, बट मानिए आप गांव में ले लिए किसी से, साहूकार से, उसको आप नकार भी सकते हैं कि पैसा नहीं लिए। ओके, इसका कोई कानूनी कागजात नहीं होता है, बट आपका जो मोरल है, मोरली मतलब आप पैसा दे सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है। तो वही हो जाएगा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे एसबीआई आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आईबीए से क्या तात्पर्य है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो डॉट मतलब करता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक के पास है। ओके, रिजर्व बैंक ही कागजी नोट जारी कर सकता है। चलते हैं अगली प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो इसका यहाँ पे 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर, मतलब 1 रुपये के जो नोट है सिक्का है ना, वे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बट इसको छोड़कर यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है। ओके,
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1956 में किया गया। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। ओके, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका भी राइट आंसर आपका यहाँ पे, बेसिकली सिक्के मतलब 1 रुपया 2 रुपया की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका भी राइट आंसर आपका यहाँ पे RBI हो जाएगा, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 1957 से शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बैंक का जो मुख्य कार्य नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा माल का आयात फैसिलिटेट करना, मतलब जो माल होता है उसका आयात के लिए क्या है, फैसिलिटेट करना उसको। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? मतलब मूल्य में जो रुपए है उसमें गिरावट आ रहा है। ओके, मूल्य की जो वैल्यू है ना, रुपए की वैल्यू, उसमें ह्रास हो रहा है, यहाँ पे गिरावट आ रही है, कम हो रहा है। मतलब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे दलाल स्ट्रीट में स्थित है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे मुंबई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली के प्रबंध करता है, तो इसका यहाँ पे RBI हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ के इसके अनुसार कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 2008 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कोलार खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका अभ्रक के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका अभ्रक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मैक्सिमम मतलब है। अगला प्रश्न है, भारत किसका आयात नहीं करता? ओके, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे लौह अयस्क का आयात नहीं करता है यहाँ पे ज़्यादा। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत करने वाला देश है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका भारत ही है, क्योंकि देखिए भारत में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं ना ज़्यादा मतलब स्वर्ण पहनते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पे नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे चाइना यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ताप विद्युत यहाँ पे। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका छठा यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका खनिज तेल के उत्पादन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संभावित तेल क्षेत्र है, तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे तमिलनाडु से भी है, असम से भी है, गुजरात से भी है, तो यहाँ पे सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो यहाँ पे कोयला इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका चाइना हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान है, तो यहाँ पे भारत 3rd नंबर पे है, 3रा स्थान पर है। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 1969 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम में जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बता दे, यहाँ पे विद्युत से संबंधित है यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो यहाँ पे ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 6 अप्रैल 1948 यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर 24 जुलाई 1991 को। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका IDBI यहाँ पे राइट आंसर है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 1948 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 1974 हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जामनगर हो जाएगा यहाँ पे। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो इसका यहाँ पे पूंजी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, देखिए वैश्वीकरण की नीति भी है, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, इसका राइट आंसर घ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? यहाँ पे तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका गेहूं पर पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका डॉक्टर वी कुरियन यहाँ पे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका मत्स्य पालन से है यहाँ पे नीली क्रांति। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यहाँ पे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कहाँ होता है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो इसका राइट आंसर आपका
चावल हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ओके। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रमुख आयातक है, तो बता दे दलहन और तिलहन दोनों का उत्पादन बहुत अधिक होता है यहाँ पे, इनमें से दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका चाइना हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस फसल की भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है, मतलब अधिक क्षेत्रफल में फसल की जाती है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका धान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका ब्राज़ील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। पहला स्थान पर चाइना है, ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका दूध उत्पादन बढ़ाने से। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे खरीफ का मौसम कहते हैं इसको। चलते हैं अगली प्रश्न पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 1998 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका पंतनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है यहाँ पे, तो केरला को कहा जाता है। अगला आपका, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे आपका श्वेत क्रांति से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे गाजियाबाद में स्थित है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1853। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था, मतलब प्रथम बार, तो यहाँ पे मुंबई से थाने के बीच चला गया था ट्रेन पहली बार। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 17 जोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका चौथी स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका माल ढुलाई से हो जाएगा। अगला यहाँ पे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका गोरखपुर में यहाँ पे हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, भारत में के निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है यहाँ पे, तो इसका देखिए जितना भी पहाड़ी इलाका है जहाँ पे मेजर मतलब पहाड़ ही है, वहाँ पे क्या है, रेल लाइनें नहीं होती है, तो यहाँ पे सिक्किम में है ना, सिक्किम रेल लाइन नहीं है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है, तो यहाँ पे राइट आंसर चाइना हो जाएगा। एक और बता देते हैं, आपसे पूछेगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ से रेल को एक भी रुपया इनकम नहीं है, तो बताइएगा आप। सिक्किम है। ओके, क्योंकि सिक्किम में रेल ही नहीं, तो इसलिए वहाँ से इसको इनकम भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगा यहाँ पे। ओके। अगला प्रश्न है आपका, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, हावड़ा से हुगली के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 16 अगस्त 1854, यहाँ पे घ हो जाएंगे।
अगला, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, नेशनल हाईवे से होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गए हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।